हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। जिन श्री कृष्ण की भक्ति मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर सकती है, क्या उनकी मृत्यु कभी संभव है? आइए इस प्रसंग का विश्लेषण करें। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने संपूर्ण यदुवंश को कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जाने का श्राप दिया। इस श्राप के फलस्वरूप यदुवंशी बालकों ने महान ऋषियों के साथ व्यंग करने का निश्चय किया। ये ऋषि कलयुग के पापों को नष्ट करने हेतु पिंडरक यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए थे। वे श्री कृष्ण और जाम्बती के पुत्र शाम को एक गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले आए और अत्यंत नाटकीय सम्मान और उत्सुकता दिखाते हुए पूछा, हे ऋषियों, यह बब्रू की पत्नी है और इसे पुत्र की कामना है। क्या आप बता सकते हैं इसकी क्या संतान होगी? निस्संदेह यह भगवान की काल शक्ति द्वारा रची घटना थी और इस व्यंग से अत्यंत क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया। हाँ, यह शरारती सांबिया एक लोहे दंड को जन्म देगी जो कृष्ण और बलराम को छोड़कर तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण को इसकी जानकारी मिली तो श्राप को निरस्त करने की शक्ति होते हुए भी श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जिस प्रकार एक माता शिशु को जन्म देती है, उसी प्रकार शाम ने एक लोहे दंड को जन्म दिया और बालक उसे यादवराज उग्रसेन के पास ले आए। इसे देख वे विस्मित एवं चिंतित हो उठे। तब उन्होंने उस दंड का चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। यादवों ने वैसा ही किया और साथ ही बलराम जी ने सभी नागरिकों को मदिरा बनाने एवं पीने से मना कर दिया। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड निर्धारित किया गया। श्री बलराम के भय से नशेड़ी नागरिकों ने मदिरा पीनी बंद कर दी, परंतु काल अपना प्रहार करने तथा ऋषियों को श्राप को पूरा करने के लिए सही अवसर की खोज में था। यादवों को भी आसन्न विनाश के अनेक अशुभ चिन्ह दिखाई देने लगे। अंतिम यात्रा। पूरी तरह परिस्थिति से परिचित यदुनंदन श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को पूरा करने की इच्छा से सभी यादवों को समुद्र तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। यादव अपने साथ विविध व्यंजन, मांस और मदिरा ले गए और तब काल ने उन्हें सभी नियम तोड़ने के लिए प्रेरित किया। नशे में चूर यादव समुद्र तट पर उगी तीखी घास को अस्त्र बनाकर परस्पर युद्ध करने लगे। यह घास चूर्ण किए गए लोहे दंड से तट पर उगाई थी। ये सब काल रूप श्री कृष्ण की अनुमति से हो रहा था, जिससे शीघ्र ही सारे यादव मारे गए। बलराम जी यह सब सहन न कर सके और ध्यान में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण की आंखों के ही सामने अनेक फणों वाला एक विशाल सर्प बलराम जी के मुख से बाहर आया और समुद्र की ओर बढ़ने लगा। और इस प्रकार बलराम अपने अनंत शेष रूप में अदृश्य हो गए। कुछ देर बाद कांतिमय पीतांबर पहने सुंदर चतुर्भुज श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में बैठ गए। उनका एक पैर ऊपर उठा था। काल द्वारा प्रेरित जरा नामक एक शिकारी ने उनके पैर को एक पशु समझा और उसी लोहे दंड के टुकड़े से बने बाण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमल को बीन दिया। निकट आने पर अपने स्वामी को देखकर अबाक रह गया और तुरंत क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और अपने दिव्य धाम लौट जाने का निश्चय किया, परंतु इससे पहले उन्होंने बाण मारने वाले शिकारी को अपने धाम भेजा। शास्त्रों के प्रमाण। अनेक गैर पारंपरिक विद्वान इस लीला पर टिप्पणी करते हुए भक्तों के विश्वास को चुनौती देते हैं। जैसे भगवान को बाण कैसे लग सकता है? भगवान किस प्रकार क्रोधपूर्वक अपने संबंधियों का विनाश कर सकते हैं? क्यों वे अपने ही लोगों का संरक्षण करने में विफल रहे? इसलिए वे निष्कर्ष
निकालते हैं कि श्री कृष्ण की भगवत्ता भौतिक एवं व्यर्थ है। निश्चित रूप से ऐसी लीलाएं श्री कृष्ण भक्तों की कोमल श्रद्धा को हिला देती हैं, क्योंकि उन भक्तों में गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर इन्हें समझने की क्षमता नहीं होती। ये प्रश्न महाराज परीक्षित के समय से ही चला आ रहा है, जिन्होंने गंगा तट पर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से यह लीला सुनी थी। यह चर्चा श्रीमद् भागवतम का प्रमुख विषय है। इस संदर्भ में हम श्री सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य महान आचार्यों के मत प्रस्तुत करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, यह जान लो कि देहधारी बद्ध जीव के ही समान भगवान का प्रकट तथा अंतर्ध्यान होना वास्तव में उनकी माया शक्ति द्वारा रचा गया खेल है। मानो मंच पर कोई अभिनेता हो और वे ब्रह्मांड की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करते हैं, कुछ समय इसके साथ खिलवाड़ करते हैं और अंत में इसे समेट लेते हैं। तब भगवान विराट जगत के सारे कार्यों का समापन करके अपनी दिव्य महिमा में स्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.31.11। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु पुत्र को सशरीर यमराज के लोक से वापस ले आए, और जब तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा जला दिए गए थे तो उन्होंने परम रक्षक के रूप में तुम्हें भी बचाया। उन्होंने मृत्यु दूतों को भी मृत्यु देने वाले शिव जी को युद्ध में परास्त किया और जरा शिकारी को उसके मानव शरीर में बैकुंठ भेज दिया। क्या कभी ऐसा पुरुष अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो सकता है? श्रीमद् भागवतम 11.31.12। असीम शक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण असंख्य जीवों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के एकमात्र कारण होते हैं। इस जगत में अपने शरीर को अब और रखना नहीं चाहते थे। इस तरह उन्होंने आत्मज्ञानी लोगों की गति की ओर संकेत करते हुए दर्शाया कि इस मृत्यु लोक में कुछ भी सार नहीं है। श्रीमद् भागवतम 11.31.13। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित द्वारा भगवान के प्रस्थान पर शंका उठाए जाने से पहले ही इसका समाधान कर दिया। महाभारत तथा भागवतम जैसे ग्रंथों में परम सत्य श्री कृष्ण की भगवत्ता को चुनौती देने वाली सभी धारणाओं का खंडन किया गया है, किंतु मूर्ख लोग भगवान की मृत्यु जैसी बातों का प्रसार करने के लिए इन्हीं ग्रंथों को आधे अधूरे अथवा भ्रामक रूप से प्रस्तुत करने में इनका उपयोग करते हैं। अपने नियमों का सम्मान। सुखदेव गोस्वामी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि भौतिक संसार की अंतिम सच्चाई यह है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु अनित्य है। चूंकि यह संसार अनित्य है, इसलिए इस संसार से जुड़ी सभी नित्य वस्तुएं भी एक ना एक दिन अदृश्य होने वाली हैं। यद्यपि भगवान ने इस मृत्यु लोक का निर्माण किया है, परंतु फिर भी वे यहाँ लागू किए गए नियमों का सम्मान करते हैं। यदि भगवान स्वेच्छा से इन नियमों के दायरे में आने का चुनाव करते हैं, तो इसमें वे सीमित अथवा उन नियमों के फलों के भागीदार नहीं बन जाते, जैसा कि इस संसार में अपने कर्मों के कारण सुख दुख भोग रहे बद्ध जीवों के साथ होता है। परंतु संसार के नियमों के दायरे में कार्य करना उनकी उदारता एवं महानता है। संसार से अपनी अनासक्ति द्वारा वे बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं कि इस संसार में जो आया है उसे जाना भी होगा। इस प्रकार वे इसे योगाभ्यास अथवा भक्ति मार्ग द्वारा इस मठ लोक में परे जाकर शाश्वत आध्यात्मिक जगत में परम गति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई नेता या राजा अपने बनाए गए नियमों को तोड़ने का विचार करता है तो शायद ही कोई आपत्ति उठाएगा, किंतु एक आदर्श नेता अपने बनाए नियमों का सम्मान करने के लिए उनका पालन भी करता है और इस प्रकार वह अपने अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। अन्यथा नेता अपने अनुयायियों का विश्वास और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान अपने बनाए गए नियमों का पालन करते हैं।
इसमें एक भी अपवाद नहीं है। जब धर्म अथवा किसी महान आत्मा की रक्षा की आवश्यकता होती है, वे इन नियमों को तोड़ते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि भगवान सदैव अपने भक्तों का शारीरिक संरक्षण करें। नियमों का उल्लंघन भी किसी उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए, अभिमन्यु श्री कृष्ण को अति प्रिय था और युद्ध भूमि में यशस्वी वीर गति प्राप्त करके वह अपने पराक्रम एवं शूरवीरता के लिए अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के शरीर की रक्षा नहीं की, परंतु जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का समय आया तो अपनी माता उत्तरा के गर्भ में मारे जाने पर भी श्री कृष्ण ने उसे पुनः जीवित कर दिया, जिससे परीक्षित धर्मपरायण शासन द्वारा धर्मराज्य की धरोहर को आगे बढ़ा सके। संरक्षण का ऐसा अपवाद कहीं और देखने को नहीं मिलता। अधिकांशतः श्री कृष्ण ने प्रकृति के नियमों में बिना हस्तक्षेप किए उन्हें कार्य करने दिया है, क्योंकि जब श्री कृष्ण के प्रिय पुत्र प्रद्युम्न उनकी उपस्थिति में मारे गए, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें जीवित नहीं किया, अपितु भौतिक प्रकृति तथा काल को उनकी गति से चलने दिया। भगवान पर अधार्मिक होने के भी आरोप लगते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण 16108 राजकुमारियों से विवाह करने के कारण उनके ऊपर अधार्मिक होने का आरोप लगाया गया। देखा गया है कि अनेक स्त्रियां किसी विख्यात पुरुष से विवाह करने के लिए राजी हो जाती हैं, भले ही उस स्थिति में उन्हें अपने सौतों के साथ क्यों न रहना पड़े। परंतु प्रश्न यह है कि क्या एक पुरुष द्वारा इतनी स्त्रियों के साथ विवाह करना धार्मिक है अथवा नहीं। हो सकता है कि वह सबसे विवाह करना चाहता हो सकता है कि वह दयालु हो और आर्थिक रूप से सब पत्नियों का पालन करने में सक्षम हो, किंतु क्या फिर भी वह विवाह कर सकता है? नहीं, क्योंकि बद्ध जीव की सीमितताएं होने के कारण ना तो वह संभव है और ना धार्मिक है। भले ही कोई कितना चाहे, वह अपनी सारी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करके उन्हें सुखी नहीं रख सकता। उसे कुछ पत्नियां अन्यों से अधिक प्रिय होंगी, जिससे बाकी पत्नियों को पीड़ा होगी। दशरथ को कैकेयी से अधिक प्रेम था और वे कौशल्या एवं सुमित्रा की उपेक्षा करते थे। इतिहास भी साक्षी है कि अनेक पत्नियां रखने वाले राजा सबको प्रसन्न करने में असमर्थ रहे। अक्सर देखा गया है कि एक पत्नी को अधिक प्रेम एवं अन्यों की उपेक्षा ही मिली है, इसलिए धर्म के दृष्टिकोण से यह अपराध है। तो श्री कृष्ण द्वारा 16,108 रानियों के साथ विवाह को किस प्रकार धार्मिक माना जा सकता है? हम उन परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे जिनमें श्री कृष्ण का यह निर्णय लेना पड़ा। नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों का बंदी बनाया हुआ था। जब राजकुमारियों ने श्री कृष्ण से रक्षा की याचना की, श्री कृष्ण ने तुरंत असुर का वध करके राजकुमारियों को मुक्त कर दिया। वे असुर के बंधन से मुक्त तो हुई, परंतु उनके पास जाने के लिए कोई स्थान न था। ना तो उनके माता पिता उन्हें स्वीकार करने वाले थे और ना ही कोई उनके साथ विवाह करता, क्योंकि वैदिक संस्कृति में यदि कोई अविवाहित कन्या एक रात भी अपने पिता अथवा परिवार के संरक्षण से बाहर बिताती थी तो कोई उसे स्वीकार नहीं करता था। अपनी दुर्दशा को जानते हुए उन्होंने श्री कृष्ण से उनके साथ विवाह करने के कलंक से बचाने की याचना की। अब प्रश्न उठता है कि इन राजकुमारियों के साथ क्या किया जा सकता था। एक ओर समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था और दूसरी ओर श्री कृष्ण से आकर्षित होने के कारण उन्हें श्री कृष्ण से विवाह में कोई आपत्ति नहीं थी, भले ही उन्हें श्री कृष्ण की अनेक पत्नियों के साथ रहना था। तो भगवान क्या करते हैं? सामान्य नियमों से परे हैं। वह आपात स्थिति थी और इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी रानी बना लिया। श्री कृष्ण की रुक्मिणी एवं सत्यभामा सहित 8 प्रमुख रानियां थीं और इन 16,100
स्वीकार करने के बाद कुल 16,108 हो गई। तो क्या सभी पत्नियों के साथ सम व्यवहार करने में असमर्थता के कारण एक सामान्य मनुष्य पर अधर्म का आरोप श्री कृष्ण पर भी लागू होगा? श्री कृष्ण की स्थिति सामान्य लोगों से कुछ हटकर है। श्री कृष्ण के पास अपनी 16,108 रानियों की अच्छी देखभाल करने के सारे संसाधन एवं सुविधाएं थी। उनकी दया और स्वीकृति उन सभी को प्रसन्न रखने की उनकी असाधारण क्षमता पर आधारित थी, जिससे एक भी पत्नी कभी कोई शिकायत न कर सकी। कैसे? क्योंकि श्री कृष्ण ने 16,108 महल बनवाए और वे अपने 16,108 विस्तार करके एक साथ सभी महलों में उपस्थित रहते थे। यह उनके अद्भुत ऐश्वर्य का प्रदर्शन था, परंतु उन्होंने अपने ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए इन राजकुमारियों को स्वीकार नहीं किया था, अपितु उन युवतियों को आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करके धर्म की रक्षा की थी, जिन्हें अन्यथा समाज में कलंक का सामना करना पड़ता। यह एक आपातकालीन स्थिति थी। साथ ही श्री कृष्ण के पास धर्म के किसी भी नियम का उल्लंघन किए बिना इस स्थिति को संभालने की क्षमता भी थी। अनेक आधुनिक ढोंगी विद्वान एवं लेखक इस कहानी को मनगढ़ंत रूप देकर श्री कृष्ण के ऊपर अधार्मिक होने का आरोप लगाते हैं, और जब इन्हीं शास्त्रों से इस घटना की चर्चा की जाती है कि इन्होंने क्यों और कैसे इन रानियों को स्वीकार किया, तो वे लोग उसे कल्पना कह देते हैं। कितना विचित्र है, जब उन्हें 16,100 रानियों के साथ विवाह करने के लिए श्री कृष्ण पर लांछन लगाना होता है, तो वे इन्हीं शास्त्रों से जानकारी लेते हैं, किंतु जब यही शास्त्र पूरी घटना का ब्यौरा देकर श्री कृष्ण के निर्णय को धर्म सम्मत बताते हैं, तो वे लोग उसे स्वीकार नहीं करते। और जब श्री कृष्ण द्वारा 16,108 रूपों में विस्तारित होकर अपने दिव्य ऐश्वर्य के प्रदर्शन की बात आती है, तो वे उसे भी कल्पना कहते हैं। क्या इस तरह के पूर्वाग्रह तथा भ्रष्ट तर्क स्वीकार्य हैं? श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति तथा उनकी महिमाएं उन लोगों के लिए सदैव शास्त्रों में उपलब्ध हैं, जो श्रद्धा एवं विनम्र भाव से विषयों को समझने के लिए तैयार हैं, और उनके लिए भी जो निराधार आरोपों से उत्पन्न गलत धारणाओं के विषय से मुक्त हैं, और जो लोग ज्ञान रूपी विशाल सूर्य के होते हुए भी अपनी आंखें मूंदकर अंधेरे में रहना चाहते हैं, उसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। जब श्री कृष्ण इस जगत से प्रस्थान कर रहे थे, तब स्पष्ट कहा गया है, अपने समक्ष ब्रह्मांड के पितामह ब्रह्मा जी को अपने निजी एवं शक्तिशाली अंश देवताओं के साथ देखकर सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने मन को अपने भीतर स्थिर किया और अपने कमल नेत्र बंद कर लिए। श्रीमद् भागवतम 11.31.5। अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए आग्नेय ध्यान का उपयोग किए बिना भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। उनका दिव्य शरीर सारे जगतों का सर्वाशक आश्रय और समस्त धारणा एवं ध्यान का लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम 11.31.6। ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा उच्चतर प्राणी भगवान कृष्ण को उनके धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके, क्योंकि भगवान ने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं होने दिया। किंतु कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और वे अत्यंत चकित रह गए। श्रीमद् भागवतम 11.31.8। जिस प्रकार सामान्य लोग बादलों में निकलती बिजली के मार्ग को निश्चित नहीं कर सकते, उसी प्रकार देवतागण अपने धाम लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों का पता नहीं लगा पाए। श्रीमद् भागवतम 11.31.9। किंतु कुछ देवतागण, विशेष रूप से ब्रह्मा एवं शिव जी, यह निश्चित कर सके कि किस तरह भगवान की योग शक्ति कार्य कर रही है, और यह देख वे चकित रह गए। सारे देवताओं ने भगवान की योग शक्ति की प्रशंसा की
और तब वे अपने अपने लोक को लौट गए। इसलिए श्री कृष्ण ने इस जगत के नियमों का सम्मान करने के लिए तथा अपना तथाकथित भौतिक शरीर नहीं छोड़ दिया, जिससे शेष बचे यादव उसका अंतिम संस्कार कर सके। उन्होंने बिना किसी आसक्ति अथवा सनक के अपनी दिव्य देह के साथ अपने दिव्य जगत गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया। यह एक अवतार की सुंदरता है। वे प्रकृति के प्रत्येक वस्तु के स्वामी होते हुए भी इस संसार के नियमों का आदर करते हैं और जीवन तथा प्रकृति के प्रति उचित दृष्टिकोण दिखाने के लिए प्रकृति के नियमों का स्वेच्छा से पालन करते हैं। हरे कृष्ण।